प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आज अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथी की व्यवस्था के बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं कि वो अगर मतदान केंद्र पर आते हैं तो उनको किस तरह की सुविधा और किस तरह से उनको यहाँ पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। जानते हैं अंधे व शिथिलांग मतदाताओं के साथी की व्यवस्था। यदि अंधत्व या अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण कोई मतदाता बैलेट यूनिट पर बिना सहायता के मतदान करने में असमर्थ है तो निम्न कार्रवाई करें। अगर हम लोग पहचान करते हैं एज ए मतदान कर्मी के तहत कि अगर वो मतदाता बूथ पर आते हैं और वो खुद से वोट करने में असमर्थ हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी एक घोषणा पत्र भरवाकर ऐसे मतदान के साथ साथ एक सहायक की अनुमति नियम 49N के अधीन दे सकता है। यानी पीठासीन अधिकारी जो होंगे वो घोषणा पत्र भरवाएंगे और वो घोषणा पत्र कौन सा होगा, नियम 49N, और उसके द्वारा उनको मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। जो सहायता के लिए आएंगे उनके जो सहायक होंगे उन सहायक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो उनके साथी के रूप में होंगे उनका उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदान के साथी के रूप में कार्य करने के लिए एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी एक मतदाता के साथ में उनके साथी जो आते हैं वो साथी केवल एक ही मतदाता के बन सकते हैं, इसके अलावा किसी और के नहीं बन सकते। माने साथ में ये समझ लीजिए कि किसी एक के साथी के रूप में भी ही वो मतदान कर सकते हैं। साथी के दाएं हाथ के तर्जनी में अमिट स्याही लगेगा और ऐसे अगर कोई मतदाता आते हैं उनके साथ में साथी बनकर, तो उनके साथी को उनके दाएं हाथ के तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगेगा, जबकि अन्य मतदाता को बाएं हाथ के तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाई जाती है। ध्यान रखना, ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो जो उनके साथी आए हैं हो सकता है कि वो खुद का अपना मतदान करना चाहे, इसीलिए हो सकता है कि उनको बाएं हाथ पे नहीं लगा के दाएं हाथ के तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगेगा और खुद का अपना वोट करने के लिए आएगा, तब उस कंडीशन में उसको फिर बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाई जाएगी। नंबर 5 में है, कोई मतदान कर्मी ऐसे प्रकरणों में स्वयं साथी बनकर मतदान न करे या कानूनी दंडनीय अपराध है। यानी इस क्रम में अगर कोई अंधे या शिथिलांग अगर मतदाता है तो उनके खुद कोई भी मतदान कर्मी खुद से उनका साथी न बने, उनके कोई भी सहकर्मी उनके साथ में आवे उनको बनने दें। और कोई मतदान कर्मी जो है वो भूलकर भी उनके साथी न बने। यह एक प्रकार से दंडनीय और कानूनी अपराध भी है। ऐसे व्यक्ति से निम्नवत घोषणा पत्र भरवाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, मतदाता आता है, उससे ये पत्र को भरवाना। उपबंध 12 निम्न प्रकार के होंगे। अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी की घोषणा। मतदान केंद्र का संख्या और नाम। मतदान केंद्र का संख्या और नाम। मैं जो यहाँ पर है मैं नाम, उसके बाद यहाँ पर नाम आएगा। मैं जिनका पुत्र है श्री इतना, आयु इतना वर्ष है, वर्ष का निवासी। घोषणा करता हूँ निवासी, जो पूरा एड्रेस यहाँ रहेगा। घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तारीख जो यहाँ पर मतदान का तारीख मान लीजिए 13/5/2024, तो तारीख इतना डाला जाएगा कि किसी भी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया। मैं डैश की ओर से अपने द्वारा अभिलेख किए गए मत को गुप्त रखूंगा। और यहाँ पर ये भी डिटेल रखना है और साथी का हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना है। साथी का हस्ताक्षर करवाना है जो उनके साथ में आया है। साथी का पूरा पता भी यहाँ पर लिखवाना है, जो उनके साथ में मतदान करने के लिए आया उनका पता पूरा डिटेल से। उसके बाद जो है नंबर 6 में प्रारूप 14 को में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह रिकॉर्ड को एक पैकेट में जो नॉन स्टेचुअरी लिफाफे में रखकर जमा किया जाएगा। और उसके बाद है दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान के संबंध में सूचना प्रारूप। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे आप अगर चाहे देख ही लीजिए। दृष्टिबाधित मतदाताओं के मतदान के संबंध में सूचना का प्रारूप। विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व विधानसभा मान लीजिए आप जिस बूथ पर इलेक्शन कराने के लिए गए हैं वो बूथ किस विधानसभा के अंदर आता है उसका नाम। जैसे मान लीजिए हम जो गए 164 तारापुर विधानसभा यहाँ पर लिखें। मतदेय स्थल का नाम 49 मध्य विद्यालय किशनपुर।
और किशनपुर के साथ यहाँ लिखेंगे कमरा नंबर जो दिया गया और दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग पूरा डिटेल्स है। पीठासीन अधिकारी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्रम संख्या 1 में लिखेंगे क्रमांक, मतदान करने वाले दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या। वैसे मतदाता जो दृष्टिबाधित थे उसका यहाँ नाम लिखेंगे। क्रम संख्या 1 ब्रेल मत की सहायता से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। ब्रेल मत एक प्रकार का हुआ कि वहाँ पर प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को सामग्री देने समय एक ब्रेल मत भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से अगर वोट करता है तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ब्रेल मत पत्र के स्थान पर नियम 49N के तहत मतदान किया, यानी अपने साथियों से मतदान किया, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे। दोनों सुविधाओं का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या। दोनों सुविधा अगर किसी मतदाता ने लिया है तो उसका यहाँ पर संख्या लिखना है। इस तरह से नंबर 2, नंबर 3, 4 अगर ऐसा है। उसके बाद जो है पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर के बाद इस तरह का मुहर यहाँ पर लगेगा। मुहर में जो है ऊपर में जो है विधानसभा का संख्या रहेगा और नीचे जो है बूथ क्रमांक का संख्या रहेगा। इस तरह का मुहर लगाना है। इस तरह से आप अंधे या शिथिलांग मतदाताओं से मत अपने मतदान केंद्र पर करवा सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर हम दिए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित हो सकता है। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।